नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ की तैयारियां जब से चल रही थी, योगी आदित्यनाथ दौरे पर दौरे कर रहे थे, तब से ही इस देश के राजनीतिक विरोधी लगातार महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि महाकुंभ में तैयारियां नहीं हैं, महाकुंभ में बहुत दिक्कतें हैं, योगी प्रशासन फेल है। और अब इस कड़ी में कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया है और उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। हुसैन दलवाई का मानना है कि महाकुंभ में बहुत लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, मेरे ख्याल से वहां पर बहुत गंदगी होती होगी, वहां जिस तरह से लोग रह रहे हैं ऐसे में तो बीमारियां फैल जाएंगी। पंकज प्रसून जी, आपकी विशेष टिप्पणी चाहता हूं हुसैन दलवाई के इस बयान पर। देखिए, विदेश में जाकर पत्थर फेंकने की परंपरा का निर्वाह करने वाले आज महाकुंभ पे कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये जाते हैं ना हज करने, तो एक ही पत्थर को दुनिया भर के मुसलमान चूमते हैं और वो होठ लगाने से एक दूसरे का एक ही पत्थर को कैंसर ठीक होता है। वो फॉलो करने वाले आज बहती हुई गंगा में स्नान को कह रहे हैं कि गंदगी फैलेगी। अरे, गंगा बहता हुआ पानी है, वो तो चला जाएगा, समंदर में मिल जाएगा, लेकिन तुम क्या करते हो, एक ही टैंक में हाथ भी धो लिया, उसमें पानी भी गिला दिया, मुंह से लेकर कुल्ला भी कर लिया और दूसरे उसको पी भी रहे। इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जो एक बार, चाहे कोई भी किताब उसको पढ़ा दीजिए, लेकिन एक बार जिसने वो मदरसा वाली किताब पढ़ ली ना, उसका फिर धरती के साथ साथ दिमाग भी चपटा हो जाता है। उसको कुछ भी आप समझाते रहिए वो नहीं समझेगा। बहन, बहू, बेटी की जहां इज्जत सुरक्षित नहीं है, जहां गाय बकरी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जो ऊंट का मूत्र पीने को ठीक कहते हैं, जो एक ही पत्थर को चूमते हैं, जो एक दूसरे पे, अब मैं बता दूं क्या होता है। ये कह रहे थे कि वहां मक्का मदीना का इंतजाम अच्छा होता है। पिछली बार 112 आदमी मर गए और लाशें पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला नहीं था। वो पता है, जिस देश के आप नागरिक है उसको वापस भी नहीं करते वो। और जब मैं बता दूंगा ना असली हकीकत, तो मिर्ची लग जाएगी, अंग निकाल के बेच देते हैं। नहीं, वही तो कह रहे हैं वो कि जैसे हज के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, वैसे कुंभ मेला करना हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए। हाँ, यहाँ भी मरते रहे, लाश जहां तहां पड़ा रहे, कोई उठाने वाला ना मिले, यही चाह रहे हैं ना। ये केवल बयान है या इस बात की चिढ़ है कि तमाम साधु संतों ने कहा कि मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में नहीं होनी चाहिए, दुकान नहीं लगानी देनी चाहिए, उसकी खींच है दिख रही है आपको? नहीं, ये दिमागी गंदगी है, विकृत मानसिकता के लोग हैं ये अपना तो भला कर नहीं सकते, दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है ना। अच्छा बताइए, स्टीव जॉब्स की पत्नी आ रही है और देश विदेश के सारे लोग, कौन सा ऐसा देश है जहां बहती नदी में लोग नहीं नहाते? अब इनके अरब में नदियां नहीं है तो इसमें दुनिया की थोड़ी ना गलती है। आबे जमजम पता नहीं, देखिए एक जगह एक तालाब मीठा पानी मिल गया अरब में, और यहाँ सब सिंधु सप नदी है, यहाँ खूब बढ़िया स्नान ध्यान करके बढ़िया से आदमी पूजा पाठ करता है। और आप क्या करते हैं, वही गंदा। आप कभी देखिएगा, इनके मोहल्लों को कभी देख लीजिएगा, समझ में आएगा कि ये हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं। एक बार चले जाइएगा ना, उस मोहल्ले से गुजर के आइएगा, लगेगा कि एक हफ्ते तक बीमार है। कहीं सड़ा हुआ मांस फेंका हुआ है, कहीं मुर्गे का पंख फेंका हुआ है, कहीं अंडा टूटा हुआ है, गलियां नलियां बजबजा रही हैं, और ये हाइजीन सिखा रहे हैं महाकुंभ में। और उस जगह पे सिखा रहे हैं स्नान करना, जो बहता पानी में स्नान करने से बीमारी फैल रही है। अच्छा, और एक जगह पे वजू करने से और उस पे कुल्ला करने से एड्स ठीक हो रहा है इनका। केवल हुसैन दलवाई ही नहीं है पंकज जी, इसके अलावा कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल, जैसे यूपी कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, लगातार महाकुंभ को लेकर ऐसे वीडियो वायरल कर रहा है। जैसे किसी ने कह दिया कि व्यवस्थाएं नहीं ठीक है, 100 लोगों से पूछने पर 1 लोगों ने उसको वायरल करके कह रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां दलाली हो रही है, वहां सरकार दलाली खा रही है। एक बात मैं बताऊं, इस देश का जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया और मुगलों ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान इस तरह के ढोंगियों ने किया है। आज कांग्रेस के आप ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं, जाके पूछे कांग्रेस वाले, अखिलेश यादव आपके सहयोगी है ना, वो स्नान करने गए थे, वो गंदा होगा क्या, उनको बीमारी फैल गई? पूछे जाके अखिलेश यादव से। अरे कांग्रेस वाले तो खुद परेशान हैं इन लोगों से, जो आधा क्रिश्चियन, आधा ईसाई, आधा पारसी, आधा पता नहीं क्या मुस्लिम, कौन सा वो है समझ में नहीं आ रहा है। सारे आधे 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 हैं वो। लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी ने महाकुंभ को पीआर और विज्ञापन का जरिया बना लिया है। वाह, फेमस हो रहा है।
तो उस पर भी आपत्ति है और अव्यवस्था भी है। हाँ। यहां गंदगी भी है और दुनिया में नाम भी हो रहा है। ये क्या भाई, मतलब बुराई करना है तो कुछ भी करोगे। अरे समाजवादी पार्टी बुराई कर रही थी, लेकिन देखिए अखिलेश यादव, मैं बोला ना कि जिस पार्टी की जड़ें भारत में है या जिस धर्म मजहब संप्रदाय की जड़ें भारत में आएगा है, ही राजनीतिक रूप से, भले ही वो यहां उसके विचार अलग हो। लेकिन जिनकी पुण्य भूमि बाहर है इस देश के, जैसे जो वेटिकन को मानते हैं या जो मक्का मदीना को मानते हैं, उनको तो हमेशा चिढ़ रहेगी कि ये कैसे इतना बड़ा इवेंट दुनिया में, यूनिवर्स में, मैं पूरा बोलता हूं, दुनिया छोड़ दिए, पूरे ब्रह्मांड में एक जगह पे इतने सारे लोग कहीं इकट्ठे नहीं होते और सारे देश के लोग इकट्ठे होते हैं, सारे धर्म मजहब के लोग इकट्ठे होते हैं इन बीमारियों को छोड़कर। इनको अलाउड नहीं करना चाहिए। अरे जो खाने पे थूकते हो, जो होटल के खाने पे मूतते हो, वो हाइजीन सिखा रहे हैं। आज इनके होटलों, इनके ढाबे, इनके घर में कोई जाके खाना नहीं खाना चाहता, पानी नहीं पीना चाहता, इनके लक्षण के कारण पूरे यूरोप को गटर बना के रख दिया है। पूरे भारत में गंदगी फैला रहे हैं चारों तरफ। जिन इनके मोहल्ले जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा हाइजीन क्या होता है। अरे हफ्ता दिन नहीं नहाने वाले, वो सुबह सुबह कुंभ में ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्य की पहली रोशनी में स्नान कर रहे हैं गंगा नदी के पानी में, उनको कह रहे कि अनहाइजीन है। कोई पूछेगा कि जेठ की भरी दोपहरी में जब चारों तरफ पसीने से लोग नहाए हुए हैं और वहां किसी शरीर के ऊपर टेंट डाल देना काला रंग का, और अंदर क्या कैसा महसूस होता, कितनी साफ सफाई होती होगी। बदबू आती है, पसीने की बदबू, दुर्गंध आता है, मुंह नहीं धोने के कारण, नहीं नहाने के कारण घिन आती है, इनके तो मोहल्लों से घिन आती है। कभी गुजरिएगा। कांग्रेस और कांग्रेसियों की यही सोच है कि अगर सनातन के लिए कोई आयोजन हो रहा है तो उसका विरोध करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। वो चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लौटाना हो, महाकुंभ पर ऐसी टिप्पणियां करना हो, ऐसे ट्वीट पोस्ट करने हो। ये जानते हैं, ये ऐसे लोग हैं ना जो ये बताना चाहते हैं कि देखो हिंदुओं, हम तुम्हारे मुंह पे जूता भी मार रहे हैं, फिर भी तुम हमें ही वोट दोगे, तुम इस तरह लक्षण के हो। हर हिंदू के हर ओकेजन पे ये कुछ ना कुछ सवाल खड़े करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 20 गालियां दे देंगे। महाकुंभ हो रहा है, 75 गालियां बक देंगे। ये कौन सा ऐसा इवेंट हो? ये पता चला कि केरल के पद्मनाभन मंदिर से लेके और उसके बाद दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक ये शंकराचार्य और ये व्यासपीठ, ये सबके बारे में कुछ ना कुछ बोल चुके हैं। लेकिन हम ऐसे बेगैरत लोग हैं हमारे हिंदू समाज में जो आज भी इनको वोट देते हैं जी। उनको कोई लाज शर्म कुछ नहीं है। और ये पता है ये क्यों करते हैं? इनका मालिक तो वेटिकन पूजता है। हाँ। नहीं, बिल्कुल ये देखना होगा और रामकृष्ण को पूछते हैं ना। बिल्कुल ये देखना होगा और समझना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस की सोच महाकुंभ को लेकर। एक बार चलते चलते फिर बता देता हूं कि महाकुंभ में बहुत गंदगी होती है जी। आखिरी बात मैं बताता हूं, ये हुसैन दलवाई कौन है आप समझिए जी। पिछले अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, तो ये आया था दिल्ली और 24 सीटों का लेके आया था और वो कह रहा था कि कांग्रेस को 24 सीटें मुसलमानों को देनी चाहिए क्योंकि हमारी बदौलत कांग्रेस जीतती है। ये हुसैन दलवाई वही नेता है जिसने ताहिर हुसैन, जब दिल्ली दंगे हुए थे ना, ताहिर हुसैन के बचाव में बयान दिए थे। ये अंदर से मानसिक रूप से बीमार आदमी है ये, और इसको योग ध्यान वगैरह करना चाहिए, तब मन और शरीर स्वच्छ होगा इसका। इसको सबसे पहले तो रोज नहाने बोलिए। जब तक तन नहीं साफ सुथरा रहेगा तब तक मन नहीं साफ होगा। और इसको बोलिए कि रोज कम से कम ओम का जाप करे, ध्यान लगाए कहीं एक जगह, नहीं तो ये इस तरह बीमार होकर 20 तरह की बीमारी से मर जाएगा। भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 20%, और अस्पतालों में इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 35%, यानी आबादी के हिसाब से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं गंदगी के कारण। अरे हम अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जिस तरीके का बयान कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दिया है, जो कि कांग्रेस के बहुत प्यारे रहे हैं, 2 बार राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा, महाराष्ट्र में अच्छा खासा इनको कांग्रेस ने अपने सिर माथे पर बिठा कर रखा, वो अब महाकुंभ में गंदगी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बीमारियां फैलती हैं और हज बहुत जिस तरीके से अच्छी तरीके से आयोजित किया जाता है उसी तरीके से महाकुंभ का आयोजन होना चाहिए। फिलहाल पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों की क्या राय है, हुसैन दलवाई पे क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।